प्रभुई चितई पुण्य चितव माहि राजत लोचन लोल। प्रभुई चित पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सीज मिन जुग जनु विद्युत मंडल डोल। खेलत मन सीज मिन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी और देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोले में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। चौपाई। गिरा अलीन मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अवलोकी। गिरा अलीय मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपा कर सोना। लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपा कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रम उनके मुख रूपी कमल के रोका बख्शा लाज रूपी रात्रियों को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों कोने कोए में भी रह जाता है जैसे बड़े भाई कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। संकुच व्याकुलता बड़ी जान धरि धीरज प्रति उर आनी। संकुची व्याकुलता बड़ी जान धरि धीरज प्रति उर जानी। तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी समझा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है तो भगवानु सकल उर्वासी करे मोहि रघुबर दासी। तो भगवान सकल उर्वासी करी है मोहि रघुबर के दासी। जही के पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन टाना कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितय प्रेम तन टाना कृपा निधान राम सबु जाना। सिया विलोके ताकित्यो धनुष कैसे चितौ गरुड़ रघु ब्याली जैसे। सिया विलोकी तकेउ धनुष कैसे चितौ गरुड़ रघु ब्याली जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठाना अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़राज छोटे से साथ की ओर देखते हैं। दुआ नंबर 259। लखन लाखेव रघुवंशमणि ताकेव भर कोद दू। लखन लाखेव रघुवंश समनि ताकेव भर को दंडु। पुलकी गात बोले वचन चरण चाहि ब्रह्मांड। पुलकित गात बोले वचन चरण चाहि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। चौपाई। दिसी कुंजरहु कमंटहि कोला धरहु धरने धरी धीर न डोला। दिसकुंज कमंट अहि कोला धरहु धरने धीर न डोला। राम चाहिए सकल धन तोरा हो सजंग सुनि आयुष्य मोरा। राम चाहिए शंकर धन तोरा हो सजग सुनि आयुष्य मोरा। हे दिग्गज जो हे कच्छप के हे शेष हे वारा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें है हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव को धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर वह सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए नर नार नारिन सूर सुकृत मनाए।
चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन शूर सकृत पटाए, सब कर ससौ और अज्ञानु, मंद मद्यपन कर अभिमानु, सब कर संशौ और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों देवताओं और पुण्य को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, शूर मूर वर्ण केरी कदराई। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, शूर मुनि वर्ण केरी कदर राई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रा निह कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोच जनक पछतावा, राने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी गर्व की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों का कतार, भय सीता जी का सोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बेहू तू चपाई, चढ़े जाए शंभु सब शंभु बनाई। राम बाहुबली सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कर हारू। शंभु चाप बड़ बेहूती पाई, चढ़े जाए सब शंभु बनाई। राम बाहुबली सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कर हारू। हे सब शिव जी धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की बल रूपी उपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा नंबर 260। राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखे, राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी। चितैसी कृपा यतन जान विकल विशेषी, चितैसी कृपा यतन जान विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए देख देख कर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी को देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। चौपाई। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समस्ते ही। त्रिषि बारी विनय जो तनु त्यागा, मोहि करई का सुधा तड़ागा। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समस्ते ही। त्रिषि बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोहि करय का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल पे समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसे मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अज्य जान की देखी प्रभु कुल के, लख प्रीति विशेषी। अज्य जान की देखी प्रभु कुल के, लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जिस जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लाकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। धमकेउ दामनी जिमि जब लायो, पुनि नभ धनु मंडल संभायो। दमकी दामनी जिमि जब लायो, पुनि नभ धनु मंडल समय भाइयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलकार हो गया। लेत चढ़ावत कैच गाड़े, काहु न लाखा देग सब टाढ़े। लेत चढ़ावत कैच डाढ़े गाड़े, काहु न लाखा देग सब ठाड़े। तेई छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई छन राम मध्य धन तोरा,
भरे भुवन धनु घोर कठोरा, लेत चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। छंद। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी ताजी मार्गू चले। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मार रघु चले। चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलम मले। चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारई। सुर असुर मुनि कार कान दिने, सकल विकल विचारई। कोदंड खड़े राम तुलसी, जयति वचन उचारही। कोदंड खड़े राम तुलसी, जयति वचन उचारही। घोर कठोर शब्द सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगा। दिग्गज चिंगाड़े लगे, धरती डोलने लगी। शेष वारह और कश्यप कमल उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।